Hello guys, hope you are doing well. Today we'll be discussing about the wildlife. So let's start. Wildlife पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, आप चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन का ज़माना जा चुका है। अब आपको कोई भी चीज़ डिटेल्ड में पढ़नी होगी और अच्छी जानकारी उसके बारे में रखनी होगी। तो आप देख ही रहे होंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको डिटेल में पढ़िए। और वाइल्ड लाइफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। तकरीबन तकरीबन सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है वाइल्ड लाइफ से। तो आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की दोस्तों। सो द वाइल्ड लाइफ जो सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छे से लिख लीजिए इसको, पेन कॉपी जो भी आपके पास इस समय मौजूद हो, नोटबुक, उस पर अच्छे से लिख लीजिए कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, इसका अच्छे से नोट बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। 3 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने इसका स्थापना रखा है, स्थापना दिवस रखी है। और इसकी एक थीम जरूर याद कर लीजिएगा, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इस साल की थीम थी इसकी, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अच्छे से याद कर लीजिएगा, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे 2019 की 7 इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ की जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमत्रन राइनो सबसे पहले, ये मलेशिया में इसकी मृत्यु हुई नवंबर 2019 में, आखिरी बार देखा गया था। एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज़ मानी जाती है। ये एक फीमेल थी, इसका नाम था ईमान, और ये कैंसर से मर गई दोस्तों। इसको कैंसर का इश्यू था, इसलिए इसकी मौत हो गई, दुर्भाग्यवश। और सुमत्रन राइनो सबसे स्मॉलेस्ट राइनो है पूरे वर्ल्ड में, और कहा जाता है कि अभी 80 से भी कम सुमत्रन राइनो बचे हैं। दूसरा नंबर आता है चाइनीज़ पैडल फिश का। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश मानी जाती है और यांगजे रिवर जो चाइना में है वहाँ पे पाई जाती थी। और ये पूरी तरह दिसंबर 2019 में एक्सटिंक्ट हुई, ख़त्म हुई। दोस्तों इसमें आप चाइनीज़ पेडल फिश को आप कोरोना वायरस से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस का भी केस था वो भी दिसंबर 2019 में ही इमर्ज हुआ था। सो कोरोना, चाइनीज़ पेडल फिश दोनों साथ साथ ही लिख देते हैं, दोनों दिसंबर 2019 के ही हिसाब किताब है दोनों का। तो पहला केस कोरोना का दिसंबर 2019 और चाइनीज़ पेडल फिश दिसंबर 2019 में ही एक्सटिंक्ट हुई। इंडियन चीता 2019 सितंबर 2019 में देखा गया, ये भी एक्सटेंट की श्रेणी में आ चुका है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के कंटेक्स्ट से पूछा जा रहा है। इसकी स्पीशीज़ भी ख़त्म हो चुकी है और उसका कारण है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर एरियाज़ में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पे इफ़ेक्ट पड़ा है। सो डेजर्टिफिकेशन ने ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिया है इसकी एंटायर फूड चेन में। और चौथा नंबर आता है यांगजे जियांग सॉफ्ट शेल टर्टल का। ये एक फ़ीमेल स्पीशीज़ थी, ये भी जियांग यानी चाइना में ही मिली, और अप्रैल 2019 इसका आखिरी दिन था। और स्पिक्स मैकॉ, ये भी ब्राज़ील में फाउंड होती है, ये मिलती है। और लास्ट टाइम ये 2016 में देखी गई थी और कुछ साल पहले इसको एक्सटेंट की श्रेणी में रखा गया। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में एक्चुअली ये मिली। कैटरीना पफिश याद कर लीजिए, ये फ्रेश वाटर फिश है, मैक्सिको में मिलती है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण इसकी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये 1994 तक इसको कोई समस्या नहीं हुई, पर 1994 के बाद इश्यू शुरू हो गया। 2012 तक इसने किसी तरह सरवाइव किया, पर धीरे धीरे स्पीशीज समाप्त हो रही थी
और दोस्तों 2019 में तो ये कम्प्लीटली ही ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे इसका असर हुआ और ये 2019 में कैटरीना पफ फिश एक्सटिंक्ट श्रेणी में आ गई। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कहाँ पे पाए जाते थे, कौन किस लेक्स में मिलते हैं, तो हर चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अब इंडो चाइनीज़ टाइगर के बारे में बात कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी इंडिया से लिंक्ड है। साउथ ईस्ट एशिया में मेनली ये मिलता था। इसका नंबर 1500 तक हो गया, फिर धीरे धीरे ये ख़त्म ही हो गया। उसके बाद कंबोडिया में ये बहुत ही बड़े अंतर से ख़त्म हुआ और अभी भी कहा जाता है कि कुछ टाइगर्स थाईलैंड में हैं। और मेन रीज़न जो इनकी भी वही रही दोस्तों, शिकार, पोचिंग, यानी इनकी स्किन का यूज़ करके कमर्शलाइजेशन करना। हंटिंग और पोचिंग एक बहुत ही बड़ी चीज़ रही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रही इंडो चाइनीज़ टाइगर को एक्सटेंड करने में। तो ये 7 स्पीशीज़ थी, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, बल्कि रटिएगा नहीं, रटने का ज़माना अब जा चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिटेलिंग लीजिए। मैं फिर से एक बार आपके लिए एक स्लाइड चला दे रहा हूँ। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, उसकी थीम सस्टेनिंग ऑन लाइफ ऑन अर्थ। सुमत्रन राइनो मलेशिया, चाइनीज़ पेडल फिश चाइना, यांगजे रिवर। दिसंबर 2019 को कोरोना से लिंक करिएगा, कोरोना भी दिसंबर 2019 में पहला केस आया चाइना में, और चाइनीज़ पेडल फिश भी ख़त्म हुई दिसंबर 2019 में ही। इंडियन चीता, यांगजे जियांट सॉफ्ट शेल टर्टल, स्पिक्स मकाओ, कैटरीना पफ फिश, इंडो चाइनीज़ टाइगर। उम्मीद है आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे दोस्तों। फिर से मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।